हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है गुरुवार, आज मेरा व्रत है। तो अभी मैं नहा ली हूँ, तो उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए मंदिर, और बच्चों को छोड़ के जाऊँगी घर पे। तो बच्चों को मम्मी देखेंगी और पापा जी भी रख लेंगे बच्चों को। चलिए चलते हैं मंदिर। तो मैं यहाँ पे मंदिर आ चुकी हूँ, और मैं यहाँ पे शिव जी की सबसे पहले पूजा करूँगी, क्योंकि मैं सबसे पहले शिव जी को पूजा करती हूँ। मैं हर गुरुवार जब मंदिर आती हूँ तो मैं सबसे पहले शिव जी की ही पूजा करती हूँ। मैं जब तक शिव जी की पूजा नहीं कर लेती तब तक मेरे मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती। तो मैं यहाँ पे अभी पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मैं फिर बच्चों की वजह से मंदिर थोड़ा कम आ पाती हूँ। मैं गुरुवार के दिन ही आती हूँ, क्योंकि फिर घर पे बच्चे रोते हैं और मुझे मंदिर में थोड़ा टाइम लग जाता है। गुरुवार के दिन भी बहुत टाइम लग जाता है, तकरीबन 1 घंटा तो मुझे लग ही जाता है पूजा करने में, क्योंकि पहले मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ शिव जी की, उसके बाद फिर मैं गुरुवार की केले की पूजा करती हूँ। तो अभी यहाँ पे मंदिर के बाजू में ही केला लगा हुआ है, तो मैं वहाँ पे ही पूजा करूँगी। अभी ये शिव जी की पूजा करने के बाद मैं वहीं पे जाऊँगी। तो यहाँ मैं एक कलावा बांध रही हूँ शिव जी और पार्वती जी को एक ही जोड़े में। जैसे कि हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, वैसे ही शिव जी और पार्वती जी का बंधन होता है। तो उसको हम कलाई से बांधते हैं, कि जिससे कि अपना हस्बैंड वाइफ का जैसे हमारा जो रिश्ता है वो भी ऐसे ही बना रहे जीवन भर। तो उसके लिए हम शिव जी और पार्वती जी को ऐसे कलावे में बांधते हैं उनके। और यहाँ पे अभी मेरी पूजा हो चुकी है, तो मैं अभी मंदिर के बाजू में जो केले का पेड़ है वहाँ पे जाऊँगी। वहाँ भी मुझे अभी पूजा करनी है। उसके बाद मैं आटा भी गूँध के लेके आई हूँ, जो लोहा बोलते हैं बृहस्पतिवार के दिन गाय को देते हैं, मैं वो भी लेके आई हूँ साथ में ही। तो जाते टाइम मैं गाय को भी खिला के जाऊँगी उसको। और मैं गुड़ भी लेके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ हैं जो मेरा इंतज़ार करती हैं। और आज तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि सुबह थोड़ा लेट जगी थी, रात को लेट सोई थी, तो सुबह लेट नींद खुली। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं आज। और वहाँ पे क्या है ना, कि जहाँ चींटियाँ रहती हैं वहाँ धूप आ जाती है, फिर थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो आज मुझे लग रहा है वहाँ पे धूप आ गई होगी, तो इसलिए चींटियाँ भी थोड़ा कम ही मिलेंगी। लेकिन मैं जिस दिन जल्दी आती हूँ उस दिन बहुत सारी चींटियाँ मिलती हैं। पर मैं केले के पेड़ के पास वहाँ पे गुड़ रख जाती हूँ उनके लिए, जैसे कि वो बाद में खा लें उसको। तो अभी फिर चलते हैं केले के पास। मेरी पूजा यहाँ पे हो चुकी है, मैं केले के पास ही जाऊँगी। और चटाई भी मैं यहीं से लेके जाऊँगी बैठने के लिए। यहाँ बाजू में रखी रहती हैं बहुत सारी चटाइयाँ। कोई अगर मुझसे पूछे कि सबसे ज़्यादा सुकून तुम्हें कहाँ मिलता है, तो मैं बोलूँगी मुझे मंदिर में सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है, खास करके भगवान के पास बैठ के और उनसे अपने दिल का हाल बतलाने में सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। तो यही मंदिर में जो केले का पेड़ है ना, वो यही मंदिर में लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैंने पूजा की सारी तैयारियाँ कर ली हैं, दीपक भी जला दिया है, और मनुक का गुड़ और द्योल भी है जो मैंने रख दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे पूजा स्टार्ट करूँगी। इसमें ना कहानी पढ़नी पड़ती है, तो मैं अभी कहानी पढ़ूँगी बैठ के आराम से। तो मैंने यहाँ पे वैसे पूजा कर ली है, अभी मैं यहाँ पे किताब पढ़ रही हूँ। तो इस किताब में ना 2 कहानियाँ होती हैं। तो मेरे पे इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं 2 कहानी पढ़ सकूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, फिर बच्चे भी घर पे परेशान कर रहे होंगे मम्मा को। तो मैं एक कहानी पढ़ के उसके बाद आरती करके और मैं अपनी पूजा ऐसे ही गुरुवार की समाप्त करके और घर चली जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ही कहानी पढ़ रही हूँ अभी, क्योंकि 2 तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मैंने एक ही कहानी का रखा है। जैसे जो चाहे वैसे मतलब कर सकता है अपने हिसाब से। तो मैंने अपने हिसाब से एक ही कहानी पढ़ी है अभी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ से चींटियों को खाना खिलाऊँगी, क्योंकि मेरे बाजू में जस्ट चींटियाँ ही हैं। तो अभी एक कहानी पढ़ के मैं उसके बाद उनको खाना खिलाऊँगी। और ये हैं द्योल। इनसे मम्मी ने मुझे एक बताया था उपाय कि बृहस्पतिवार के दिन इसको
हाथ पे लेके और अपने बच्चों का और हस्बैंड का अपना नाम लेके पानी डाल के इसको छोड़ देना है केले की जड़ में। तो मैंने वही उपाय किया है और मैं हर गुरुवार को करती हूँ। मुझे आज 10 महीने हो गए पूजा करते करते गुरुवार की। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये व्रत, सच बताऊँ तो बहुत सुकून मिलता है इस व्रत को करने से। तो यहाँ पे मैं आटा लेके आई हूँ और ये मैं गाय को खिलाऊँगी। गाय भी मेरा इंतज़ार करती है, पता है, वो भी मुझे पहचान गई है। जैसे मैं जाती हूँ ना पूजा करने के लिए, मेरी तरफ देखती है। जैसे मैं आ जाती हूँ ना तो वो तुरंत खड़ी हो जाती है। मैंने हाँ मेरे को अब आटा खिलाएगी, देखो खड़ी हो गई, बैठी थी अभी ये खड़ी हो गई है। ये हमारी गाय नहीं है, मैं यहाँ मंदिर आती हूँ तो यहीं पे किसी की गाय है ये, तो मैं इसको यहीं पे खिला के चली जाती हूँ। तो मैं अभी घर पे आ गई हूँ और मैंने आज मंदिर भी साफ़ किया है। आते ही देखो मेरा मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा की है मंदिर में। और जैसे कि नवरात्रि भी चल रही है तो मैं यहाँ पे माता रानी की भी अग्यारी करती हूँ। माता रानी की भी मैंने यहाँ पे अग्यारी की है, वो मैं डेली करती हूँ। नवरात्रि भी चल रही है तो वैसे मैं डेली करती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी चाय भी बना ली है और चिप्स भी बनाई है मैंने थोड़ी सी चाय के साथ। तो अभी मैं अपनी चाय पी ली। सो गाइस, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, मिनी ब्लॉग। और आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, जैसा कि मैंने वीडियो डाली है उसकी कि मैं व्रत रहती हूँ। तो मुझे आज व्रत रहते रहते तकरीबन 10 महीने आराम से हो चुके हैं। मैंने पिछले साल से व्रत स्टार्ट किया था। मुझे किसी ने बताया था कि तुम गुरुवार का व्रत रखो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने फिर रहना स्टार्ट किया। सच में बहुत अच्छा है, ज़्यादा कुछ वैसा भी नहीं है, ईजी है, रह सकते हो आप लोग। बस इसके रूल्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं कि उस दिन तुम ना तो साबुन से नहाओगे, ना घर में कोई पोंछा लगेगा, बस साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं कर सकते, और ना ही अपने कपड़ों को आप धुल सकते हो, ना कपड़ों में साबुन लगाओगे। जो व्रत रहता है उसकी पूरी फैमिली ही ये रूल फॉलो करती है। अब जैसे मैं व्रत रह रही हूँ, मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड, ये मेरी फैमिली है। तो ये लोग बृहस्पति के दिन ना साबुन से नहाएंगे और ना ही अपने कपड़े धुलेंगे। मैं बच्चों को भी नहीं साबुन से नहलाती, आज भी नहीं नहलाया मैंने बच्चों को साबुन से, ना मैं खुद नहाई हूँ, और पोंछा वगैरह घर में दिया ही नहीं है मैंने। बस अपना नहा के सीधा मैं पूजा करके आई हूँ। बस बोला किसी ने तो मैंने रह लिया, और सच में मैं रही हूँ तो मन को बहुत शांति मिली है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब बातों को सोचती रहती थी, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, या अब ऐसा कुछ नहीं आता मेरे माइंड में, बिल्कुल भी नहीं आता। मुझे इस चीज़ का पहले भी पता था, आज भी है और आगे भी रहेगा, कि बिना ऊपर वाले के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये हकीकत है, उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता, जो वो चाहता है वही होगा। तो क्यों हाथ पैर मारना, वो चाहेगा वही होगा। हम चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, चीज़ों को कितना भी ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन चीज़ें सही टाइम पर ही ठीक होती हैं। ये चीज़ मुझे अब पता चल गई है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँ चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन चीज़ें तभी ठीक होंगी जब उसका सही टाइम आएगा, जब वो चाहेगा। और मैं पहले, जब मैं छोटी थी तब मैं माता रानी की पूजा करती थी, बहुत करती थी, बहुत नवरात्रि व्रत रखे थे मैंने, बहुत पूजा पाठ किए थे मैंने माता रानी के। फिर थोड़ा शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर मैं शिव जी की, मतलब शिव जी की भक्ति में लीन हो गई हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। आज जो मेरे चुन्नू मुन्नू हैं वो उन्हीं की वजह से है। जो मैंने पशुपति व्रत रखा था, आज भगवान की कृपा से मेरे ट्विंस हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ बच्चों को लेके। बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे ट्विंस हुए, हर किसी को नहीं होते। मैं ये भी नहीं कहती कि मतलब ज़िंदगी में दुख है तो सुख नहीं है, सुख भी है, लेकिन क्या होता है ना कि जब हमारा बुरा वक्त आता है ना तो फिर हमें वो बुरा वक्त ही दिखता है, वो अच्छी चीज़ें नहीं दिखती। और बुरा वक्त आता है वो आपके अच्छे के लिए ही आता है, ये हकीकत है। तो इस चीज़ को मैं जान गई हूँ कि मेरा बुरा वक्त आया मेरे अच्छे के लिए ही आया है, उसमें भी कुछ अच्छा है। चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ये थोड़ा मतलब छोटा सा मिनी ब्लॉग मैंने बनाया था। आज मेरा ऐसे ही मन हो रहा था कि चलो ब्लॉग बनाते हैं पूजा का, तो इसलिए ठीक है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, वो भी मैं जल्दी शूट करूँगी।
ओके बाय।